हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। दोस्तों, इंटरनेट पर चल रही पागलपंती को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन दीदी की बात में दम तो है। आखिर हम कपड़े पहनते क्यों हैं, जबकि हम सबको पता है कि अंदर क्या है। लगता है भाई जी की किस्मत में शनि कुंडली मारकर बैठा है, तभी बिना कुछ किए ही भाई बदनाम हो गया। चलो। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हमने तो दरिंदा पैदा कर दिया एक। दीदी ने तो मजाक मजाक में कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। देखो, गलत काम करना अच्छा नहीं होता है, लेकिन नहीं किया तो बच्चा भी नहीं होता है। बात तो सही है। जमाना कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गया है, अब तो बाल बनाने वाले कहीं भी बाल बना देते हैं। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। गर्मी में पंखे के पास सोने के लिए देखिए भाई ने क्या गजब दिमाग लगाया। इसे ही तो कहते हैं जैसे कुत्ते सा। दीदी ने भाई को सही सबक सिखाया। भैया एक गिलास गन्ने का जूस दे दो। यही दे दूं या दूसरा बना के? यही दे दो। बर्फ वाला दूं या बिना बर्फ वाला? बर्फ डाल के। कांच के गिलास में दूं या डिस्पोजर में? कागज के। अच्छा, फूल दे दूं या कटिंग? फूल दे दो। ले लो। रुक जा बेटा, अब तो तू गया। कितने हुए? 20 रुपए। अभी दे दूं या कल दे दूं? अभी दे दो। कैश कर दूं या ऑनलाइन? कैश दे दो, कैश। चिल्लर दे दूं या नोट? नोट दे दो ना। नोट 10-10 की दूं या 20 की? अरे 20 की दे दो ना। 20 की लाल वाली दूं या हरी वाली? अरे हरी वाली दे दो ना। नोट राइट हैंड से दूं या लेफ्ट हैंड से? अरे राइट हाथ से दे दो ना। नोट ऐसी दूं या ऐसी? अरे जाओ जाओ, तुम पैसे ही मत दो। जाओ। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। इन नमूने लोगों ने रिपोर्टर के सवाल का जो जवाब दिया है, उसे सुनकर आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। इंसान खाना क्यों खाता है? भगने के लिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इंसान खाना क्यों खाता है? शादी ब्याह करने के लिए। इंसान खाना क्यों खाता है? बांधने के लिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इंसान खाना क्यों खाता है? ताकि हमारा खाना कोई खा न ले। इनसे कुछ भी कहो, लेकिन दीदी की बात में दम तो है। हल्दी, मेहंदी, अलाना फलाना ढिमकाना, सारी रस्मों का वीडियो फोटो अपलोड कर देते हो, लेकिन सुहागरात का क्यों नहीं करते? क्या उस टाइम आपके फोन का बैटरी खत्म हो जाता है या नेट खत्म हो जाता है? बताओ, मुझे जब आदमी और औरत के 36 के 36 गुण मिल जाते हैं, तब कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। बहुत देर हो गई है, सच बता दो कहाँ पर हो? अरे मैं दीपक के साथ मार्केट आया था। ये देखो साड़ी कैसी लग रही है। और ये लड़की की आवाज कहाँ से आ रही है? गुड क्वेश्चन। अरे वो कुछ नहीं, वो दीपक रील देख रहा है। देख रहे हो दीपक, ये मुझे धोखा दे रहे हैं। हाँ, धोखा तो दे रहा है। इन दीदी ने तो अपने पति की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अरे घर पे भी थोड़ी बंठन के रहा करो। कितने लोग आते हैं, तुम्हें देखते होंगे। रुको जरा। हेलो। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं तारीख हूँ भाई। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। रिपोर्टर के सवाल पर इन लोगों ने जो जवाब दिए हैं, उन्हें सुनकर आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। इंसान दुनिया में क्या करने आया है? टपाटप करने आया है। इंसान दुनिया में क्या करने आया है?
शादी करना। क्या? सही बात है। इंसान दुनिया में क्या करने आया है? लड़कियों को पटाने के लिए आया है। दीदी का ये मुद्दा तो काफी बड़ा है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाना ही पड़ेगा। जब पति परमेश्वर है तो बॉयफ्रेंड भी तो छोटा मोटा देवता होता ही होगा। बात तो सही है। गलती से टेलर ने 36 को 72 सुन लिया और ये पेंट बना डाला। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? भाई ने तो अपनी मम्मी पापा के बारे में कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इसको इतना भी सच नहीं बोलना था। बेटा। जी पापा। वो साफ सफाई करनी है, जरा पलंग खिसकाने में मेरी मदद करो। अरे पापा वो मेरे हाथ में थोड़ा दर्द है। सुन रही हो? इस हरामखोर के हाथों में दर्द हो रहा है, लगता है हम दोनों को मिलके करना पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड। हेलो। और मेरे भतीजे कैसे हो? मैं ठीक हूँ चाचा जी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? बस मिलके पलंग हिला रहे। हरामखोर। अगर ऐसे दोस्त साथ हो तो फिर दुश्मनों की क्या ही जरूरत होगी। हाँ भाई, कल क्या बोल लिया था तू? तेरे बस की कुछ नहीं है, शायद तू मुझे जानता नहीं है। चल भाई मेरे बारे में बताइए जरा इसे। भाई को बवासीर है, सरकारी अस्पताल में इलाज चल लिया। मेरा फोन नहीं उठा रहा है, पक्का किसी दूसरी लड़की के साथ में होगा। दोस्तों से कुरकुरे बचाने के चक्कर में जो हाथ में आए थे वो भी चले गए। यहाँ क्या कर रहा खड़ा? कुछ नहीं, फोन चला रहा था। तो घर चल। इसीलिए तो कहते हैं जो दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वही सच हो, कभी कभार कुछ ऐसा भी हो जाता है। वाह, ये लड़का कितना फिट है, कितनी फास्ट रनिंग करता है, और मैं कितनी मोटी हूँ। मैं भी आज से रनिंग करूंगी और इसके जैसे फिट बनूंगी। अरे मम्मी गेट खोल के रखना जल्दी, बहुत तेज की टट्टी आ रही है। अरे दीदी, लड़कियों के बारे में इतना भी सच नहीं बोलना था कि लड़कियों को बुरा लग जाए। कौन कहता है कि औरतों के पेट में बात नहीं बचती? आज तक किसी औरत ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम अपने पति को नहीं बताया होगा। हाँ यार। अब अगर देश में अच्छे स्कूल नहीं बनाओगे तो बच्चे तो आपके बारे में यही कहेंगे। मोदी जी हमारे देश के कौन है? मुख्यमंत्री। क्या बोला तूने? मुख्यमंत्री। मोदी जी हमारे देश के कौन है? हमको क्या पता। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने बताया नहीं। मोदी जी हमारे देश के कौन है? देश का नेता है। नेता है? हाँ। मोदी जी हमारे देश के कौन है? मुख्यमंत्री, प्रधान। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मोदी जी हमारे देश के कौन है? कर्मचारी। मोदी जी हमारे देश के कौन है? मोदी जी हमारे देश के चोर हैं। 7 करोड़। बात को युद्ध के लिए ललकारा जा रहा है और ये आराम से सो रहा है। कुछ इंसान के AK-47 मिल जाए या थार मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ अपना नींद पूरा करना है। उठो पार्थ, तुम्हें युद्ध के लिए ललकारा जा रहा है। भाई ने तो अपनी बीवी के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। एक बात बताओ। हाँ। आपका सिर दुख रहा था, आपके कहते ही मैं चाय बना कर लिया। अगर मैं ना हूँ तो आपका क्या होगा? आप ना हो तो मेरा सिर ही ना दुख है। सोते हुए पति के साथ मजाक करना दीदी को अभी कुछ ज्यादा ही भारी पड़ जाता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या कर रही है? कुछ नहीं, तबला बजा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो बांसुरी बजा लो। बांसुरी? कहाँ है बांसुरी? ये तबला है तो बांसुरी कहाँ होगी? वैसे चाचा की बात में दम तो है। आजकल के बच्चे प्यार में पागल हैं, और जब हम बच्चे थे तो यही सोच रहे थे कि लोग टीवी में घुसे कैसे हैं।
बात तो सही है। अब मामला स्टाफ का है तो कस्टमर को तो छोड़ना ही पड़ेगा। रुको जरा भैया, भाई जी। ओ स्टॉप। मुझे ना पता नहीं क्यों आंटी पेंशन लेने की उम्र में भी टेंशन ले रही हैं। क्या तुझको कभी भी मेरी याद आता नहीं? क्या तुझको कभी भी मेरी याद आता नहीं? दीदी का क्लास में फेल होना तो एक बहाना है, दरअसल इनको जल्दी से शादी करवाना है। सुनो, हाँ बेटी का हाई स्कूल का रिजल्ट आ गया है। अच्छा पास हुए कि फेल? फेल हो गई है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि नहीं इसे पढ़ाना लिखाना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना है उसे। अच्छा चलो ठीक है, नहीं इतना डांटो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कहीं गुस्से में उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। अब तुम ये सब छोड़ो, मैं कल ही इसके लिए लड़का देखने जा रहा हूँ। शादी नो 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 नो। बेचारे भाई को जिस प्यार पर गुरु था उसने तो भाई को आखिर में मामा बना ही दिया। लेकिन एक सेकंड, आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। हेलो भाई, कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा पुरानी वाली आइटम आई हुई है। अच्छा, कहाँ पर? मेरे दुकान पर। ठीक है। सच में? खाओ माँ कसम। माँ कसम भाई, सच में। और अभी तो रुको, हाय, हाय, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। और ये कौन है? ये मेरा बेटा है। अच्छा बेटा, आजा बेटा आजा। और बेटा बताओ क्या खाओगे? ठीक है। और क्या? और क्या? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रुको जरा सबर करो। मम्मी ये कौन है? ये तुम्हारे मामा है। अबे साले। क्या हो गया, किस पे गुस्सा हो रही हो? मेरी मम्मी है ना, कह रही थी कामचोर है तू। मैं क्या कामचोर हूँ? किसने कह दिया तुम कामचोर हो? तो एक काम बोलो, तुम दो करती हो। रुको जरा। अब मैं तुम्हें बोलूंगा जाके चाय बना लो, तो तुम पहले मुंह बनाओगी उसके बाद चाय बनाओगी। वही लगता है इस वीडियो एडिटर को राहुल गांधी जी से काफी बड़ी परेशानी है। सबसे पहली गारंटी महिलाओं के लिए आई लव यू टू। ऐसी बीवी से शादी करने से तो अच्छा है कि आप जिंदगी भर कुंवारे ही रह लो। अच्छा मैडम जी, तुम्हारा पति इतना काला है, तुम्हें आते जाते कहीं शर्म नहीं लगती है? काला है तो क्या हुआ, भगवान ने बनाया है। 2-3 बार तो जहरो दे के देख लिया, मरता ही नहीं साला। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। आज तो भाई डांस सिखाते सिखाते अलग ही लाइन में चला गया। क्या आपको डांस पसंद है? अगर पसंद है और आप नहीं कर पाते हो तो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आपका ये वाला हाथ यहाँ रहेगा और दूसरा हाथ हवा में। उसके बाद चमके चोरी खन के लाऊं मारे लशका, हम हो गए तुम्हारे। बिरयानी के लालच में गलत आदमी के यहाँ पर आ गए। आप लोग कुर्सी में बैठे, आप लोग भी मरेंगे। ये लोग खड़ा, ये लोग भी मरेंगे। ये बाजा वाला भी मरेगा। अब समझ में आया कि लोग कपिल शर्मा का कॉमेडी शो छोड़कर गुरुजी की कथा क्यों सुनते हैं। आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ। और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। दिखाइए राह। भाई के इस ब्लॉग के आगे तो सौरभ जोशी का ब्लॉग भी फेल है। लगा रहे हैं झाड़ू, आ गया साढ़ू, दोनों मिल्क मार दिए दारू। जा रहे थे घर से दूर, आके बन गए मजदूर। जा रहे थे पिसाने आटा, साइकिल में घुस गया कांटा।
वैसे मौलाना की बात है तो 100% सच। जिसके पास बीबी नहीं होती है वह रात में रोता है, और जिसके पास हो वह दिन रात रोता है। वैसे ये बात कड़वी जरूर है मगर है तो 100% सच। पहले गरीबों की बेटियां नाचकर अमीरों का मनोरंजन करती थीं और अब अमीरों की बेटियां इंस्टाग्राम पर नाचकर गरीबों का मनोरंजन करती हैं। अरे भाई हम लोगों की इतनी भी सच्चाई बाहर नहीं लानी थी कि भाई साहब ये जो तकिया के अंदर रुई रहती है ना, ये या तो फिल्मों में रहती है या फिर अमीर लोगों के तकिए में रहती है। बाकी हम जैसे गरीब लोगों के तकिए में तो जांघिया, बनियान, पोलका, घाघरा ऐसे भर के तो हम तकिया बनाते हैं। भाई हमें देसी बॉय के साथ सोती है रोज देसी घर। धन्यवाद। भाइयों ने तो भाई के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, फिर क्या इसकी बोलती ही बंद हो गई। जब तो पतो है बिजली वाले घर आ रहे हैं तो यूँ चाची की हेडलाइट यहाँ सुखानी जरूरी है। अबे ओए तमीज से बात कर ले। सही बात है। और हमारा मीटर हम उसके ऊपर सुखा रहे हैं, तेरा कौन सा बिजली का बिल आ रहा है? भाई यूँ चाची के हेडलाइट देख के जोर तो सारा हमारे खंभे पे पड़ रहा है। अच्छा। दीदी ने तो अपने पति के लिए वो कर दिखाया जो आज तक किसी लड़की ने सोचा तक नहीं। माफ करना, आपके पति बस 24 घंटे के मेहमान हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, एक ना एक दिन तो इंसान को जाना ही है। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ। मैंने ना आपके साथ 3 बार वेरीफाई की है, वो भी आपकी खातिर। कोई बात नहीं, अब तो मुझे बता सकती हो, मैं माफ कर दूंगा। अच्छा। पहली वेरीफाई जब आपने बैंक से लोन लिया था ना, तो लोन वाला रोज घर पे आता था। मैंने उसके साथ वो सब कर लिया, उसने लोन माफ कर दिया। अरे कोई बात नहीं, वो तो तुमने अपना घर बचाने के लिए किया था ना, वो बेवफाई नहीं होती है। दूसरी वाली बताओ। और दूसरी बार जब आपका ऑपरेशन हुआ था ना, तो डॉक्टर ने बहुत सारे पैसे मांगे थे, तो मैंने डॉक्टर के साथ भी वो सब कर लिया। आपका ऑपरेशन हो गया। अरे कोई बात नहीं, वो तो तुमने मेरी जान बचाई थी ना, वो भी बेवफाई नहीं होती है। तीसरी बार बताओ। चलो भाई। जब आप एक बार प्रधानी पे खड़े हुए थे ना, तो 170 वोट कम पड़ रहे थे। हाँ? वो भी मैंने ही डलवाए थे। अच्छा। बाबा मेरे हाथ देख के बताना मेरी शादी कब होगी। बालक तुम्हारे तो 2 शादियां हैं, लेकिन अब नहीं होंगी। क्यों? बचपन में तुमने घर घर खेलने में दोनों शादियां कर ली। दीदी की ये रील देखने की आदत कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। आज जाकर भाई का ये गाना सही जगह पर फिट हुआ। भाई ने तो दीदी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया। चल कॉफी पीवाएंगे। मुझे चाय पसंद है। चाय पी पी के तो जलल चाय पत्ती जैसन थोथना हो गए होगे करिया ठीक। बात तेरा माता। शायद इसीलिए कहते हैं कि अच्छी फसल को हमेशा कीड़े लग ही जाते हैं। आप लोग सभी लोग पूछ रहे थे भाई बहनों की आपके ये कौन है? ये हमारे पति हैं। आप लोग विश्वास। इतनी कच्ची उम्र के पति। बेचारा भाई भी पक्का यही सोच रहा होगा कि ये किस पागल औरत से शादी कर ली। गर्मी में छोट बड़ा नहीं देखा जाता है, जौन मिला का पहन लिया जाता है। देखो तुम्हारे ऊपर कितना अच्छा लागत है। अब तुम्हारे गर्मी ना लागी, अब बढ़िया ठंडा ठंडा हवा लागी। पीछे घूमो देखी। इसीलिए तो कहते हैं जो दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। रूपा जिसकी नमस्ते भूपा। अगर बच्चे के पास ऐसे माँ बाप हो तो वो तो रोजाना रूठेगा ही, क्योंकि एंटरटेनमेंट का जो सवाल है। पतिदेव, बच्चा रो रहा है, ढोल नगाड़े की तैयारी की जाए। दीदी के अंदर टैलेंट तो कुछ अलग ही लेवल का है। वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। शादी के पहले लड़कियों की हालत और शादी के बाद में लड़कियों की हालत कुछ ऐसी ही होती है। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। बस हवा निकल गई। पता नहीं भाई की ऐसी क्या मजबूरी है जो ये ऐसे कपड़े पहनकर घूम रहा है। यही है पन्नालाल जौहरी के वारिस, उनके लाडले इकलौते चहीते और बेटे से बढ़कर। भाई ने अंकल को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया। हमारी उम्र है 30 साल
मैं जीवन साथी की तलाश में। अरे चच्चा यो इंस्टाग्राम है, जीवन साथी .com नहीं है। किसी ने गलत पता दे दिया तुझे। और उम्र कहाँ बता रहा? 30 साल, 21-22 साल की उम्र को 30 साल की बता रहा है। पागल है तू? अब जिस भी एडिटर ने ये वीडियो एडिट किया है उसको तो 21 तोपों की सलामी देनी पड़ेगी। कौन बोल रहा है? याद आ रही तुम्हारी, याद आ रही है, ठंडा कर अपना भेजा, ठंडा कर। याद आ रही तुम्हारी जिंदगी भर, याद आ रही मेरे को। आई लव यू मेरी जान। अबे हराम के, तूने जलती हुई आग में हाथ डाला है। नागिन धुन सुनकर नागराज तो अपने असली रूप में आ गई। दीदी ने तो हम सिंगल लड़कों को हमारी औकात ही याद दिला दी। ये क्या है? ये चप्पल है। और ये क्या है भाई? चप्पल की जोड़ी है। देखो भाई, चप्पल की भी जोड़ी है, लेकिन तुम्हारी अभी तक कोई जोड़ी नहीं है। इतना चुभने लगा हूँ सबको। अपनी मम्मी की बात को भाई ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। इसको इतना भी सीरियस नहीं लेना था। भाड़ में जाना, भाड़ में जाना। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, हाड़ किधर पड़ेगा? हाँ? हमको नहीं मालूम। मम्मी से आज सुबह सुबह थोड़ा लड़ाया हुआ, समझे? तो मम्मी बोलती है क्या तुम भाड़ में जाओ। तो वही एड्रेस पूछ रहे हैं, तो किधर पड़ेगा भाड़? हाँ है, आगे से रास्ता है। ये भाड़ में जाना। भाड़ में। मम्मी बोली भाड़ में जाओ। भाड़ में जाना, भाड़ में। भाड़ में। अरे मम्मी बोली भाड़ में जाओ। आखिर भाई ने अपनी बीवी को शिमला घुमाई दिया। देखिए वो भी कैसे। ए जी। हाँ जी। बहुत गर्मी है, शिमला घुमा दो। शिमला घुमाना है? हाँ चलो घुमा देता हूँ। ठीक है। क्या बोलूं मैं इसको? क्या बोलूं? क्या मैं तो बोल नहीं सकता। अबे साले ला दे, भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। हम दोनों भाई बहन हैं। अरे तो क्या हुआ, तुम दोनों की सरकारी नौकरी लगे। अनपढ़ है, आज तक स्कूल ही नहीं गए हम। कोई बात नहीं रे, तेरी अच्छी बीबी आएगी। 2 महीने पहले मेरी बीवी भाग गई। कोई बात नहीं, तेरा जीजा आएगा बढ़िया। मेरी बीवी इसी के पति के साथ भागी है। अरे कोई बात नहीं रे, तुम दोनों फूलो फलो, तुम्हारा घर मकान बने, गाड़ी हो। नीलामी में हमारा घर खड़ा है, ऊपर से नीचे कर्जे में डूबे हैं। अपनी बीवी के मुंह पर भाई ने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। एक बात बोले हम? बोलो। 9 साल हो गया हमारे शादी को, बट वो दिन हम कभी नहीं भूल पाते हैं कि माँ हमारी चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के रो रही थी इतना, हमारे विदाई वाले दिन। अच्छा। अरे वो तुम्हारे लिए थोड़े ही रो रही थी। तो फिर? वो तो मेरे लिए रो रही थी। बेचारा बेकसूर लड़का बिना बात के फंस गया वो। अरे चचा, आपके आधे पैर कब्र में लटके हुए हैं और आपको अभी भी शादी की पड़ी है। मुझे रिश्ते की तलाश है, जो खातून नेक मुझसे शादी करेगी मैं उसको सारी उम्र खुश रखूंगा। फरिश्तों को तेरी तलाश है और निकाह के बाद जनाजे की नमाज है। गर्मियों में गांव में लाइट की ये भी एक अलग ही समस्या है। अगर ऐसी बीवी साथ हो तो फिर दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। अब जल्दी चल ले यार, लेट हो रहे हैं। अरे आ रही हूँ ना। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जो तुम खाते हो उसी पे पैर रख रहे हो। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये भाई अपने दोस्त का दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा लग रहा है। कुछ नहीं बाबू, बस भूसा भर रहा हूँ। और बताओ क्या कर रही हो? अरे भाई बातचीत हो गई है तो एक बार देख ले भूसा कहाँ भर रहा है। भाई शादी में इतनी पीने की क्या जरूरत थी कि लोग दूल्हे को छोड़कर सिर्फ तुझे ही देखें।
इस जगह पर एक बार आदमी बैठ जाता है तो वो दोबारा चैन से बैठने लायक नहीं रहता। बेबी वहाँ बैठ के फोटो कराते हैं ना। पागल हो गया, एक बार बैठा था, अभी तक पछता रहा हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। विदेशी लोगों के उठने और इंडियन लोगों के उठने में क्या फर्क है, जरा ये भी देख लीजिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अम्मे, हाँ लैट्रिन में कौन है? पापा गए हैं, 5 मिनट और सो जाओ। देवर जी हमार बहन गाँव से आयल बन तनी जो बैठा है ना पानी लेके आओ तनी। अच्छा ठीक है भाभी। रुको जरा, सबर करो। बबी आई वैसे समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है, और जो समझ गया वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। शादी से पहले घर में मुझे कितना लाड़ प्यार मिलता था, और शादी के बाद तो मुझे प्यार ही नहीं मिलता। अरे तो कोई बात नहीं, प्यार नहीं मिलता तो क्या हो गया, लाड़ तो मिलता है ना। भाई को मौत से डर नहीं लगता, इसीलिए खतरों से खेल रहा है। अरे बेबी क्या अरे वाह, आम कौन लेकर आया? पास वाली भाभी ने दिए। अरे उनके आम की तो बात ही अलग है। अरे मतलब वो जो गांव से आम लाती है ना, उसकी बात ही अलग है। तुम क्या सोच रही हो? प्यारी समझ। दीदी तो अकेले अकेले कोल्ड ड्रिंक पी रही है और बेचारी बच्ची को बेवकूफ बना दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब क्या करे, आज के जमाने का उसूल ही यही है, इस हाथ से दो और उस हाथ से लो। नो 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 नो। अब डील इतनी बड़ी हुई है तो शादी में उठाना तो पड़ेगा ही। आज शादी है, आज ही उठाना। घर से उठाना, मंडप से? मंडप से। टाइम बता। 7 बजे। ठीक है, काम हो जाएगा। ठीक है। शायद इसीलिए कहते हैं कि सोते हुए इंसान को कभी नहीं छड़ना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। मेडिकल वाले ने तो बाइक का टिकट ही काट दिया था, बस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। और अभी तो रुको भैया, इसमें जो दवाई लिखी है दे देना। ठीक है देता हूँ, पर एक दिक्कत है भैया, मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दे देता हूँ। रुको जरा, सबर करो। ये लो भैया। अरे भैया, मैं तो आपको देख रहा था, मुझे दवाई दोगे या नहीं? आप तो बहुत बढ़िया इंसान हो। ये लो पैसे। अरे ला भैया, वो वाली वापस दो, मैं दूसरी देता हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये लो भैया। उस दवाई में क्या था? अरे भैया उसमें जहर था, आपके पास पैसे नहीं थे तो मैंने सोचा आप जिंदा रहकर क्या करोगे। दूसरों को ज्ञान देने चला था, लेकिन खुद की चड्डी फटी पड़ी है। अरे पागला यार, लड़की के चक्कर में देखो हमको कभी लड़की के लिए रोते हुए, एकदम दिमाग नहीं है साला। माँ बाप पे ध्यान, लड़की के चक्कर में रोएगा। रॉकी भाई, हाँ क्या हुआ? आपकी गर्लफ्रेंड ऑटो वाले के साथ भाग गई। इश्क फिल्म का ये डायलॉग आज जाकर एकदम परफेक्ट फिट हुआ। एक काम करता हूँ, आंख बंद कर लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ओ हे राम 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 अरे रे राम 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 हे राम 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 अल्लाह कसम खुदा की कसम, इसको पता चलेगा। अरे ये तो हीरो लग रहा। भाई पीने वाले के पास अगर पैसे ना भी हो तो वो कहीं ना कहीं से दिमाग लगाकर जुगाड़ कर ही लेता है। दीदी एक कटोरी चीनी दे दो, घर पे मेहमान आए हुए हैं, मम्मी ने मंगवाई है। ठीक है लाती हूँ। ये लो भैया। रुको जरा। आंटी जी एक कटोरी चीनी देना, मम्मी ने मंगवाई है घर पे। ठीक है बेटा।
यही नहीं, अभी और सुनिए। ये लो बेटा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अंकल जी मुझे चीनी बेचना, देखना कितने रुपए की है। ये लो भाई 200 रुपए की हुई तुम्हारी चीनी। भैया ठंडी बियर दे देना। लगता है भाई का दिमाग सिर से निकल कर घुटनों में आ गया। जवानी प्रैक्टिस में निकल गई और बुढ़ापे में जाकर अंकल क्रिकेट खेल रहे हैं। मोहल्ले में फालतू घूमने फिरने से घर नहीं चलता है मित्र, घर चलाने के लिए कोई ना कोई काम धंधा करना ही पड़ता है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। जब दोनों मियाँ बीवी शायर हो तब कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। तुम्हें एक शायरी सुनाऊं क्या? हाँ सुनाओ ना। तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी। अच्छा। तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। तो फिर तुम अपनी जुबान कटवा लो, तुम भी सुखी मैं भी सुखी। इस वीडियो को देखने के बाद सभी लड़के इस काम पर लग जाएंगे। लव मैरिज हुई है। अच्छा लव मैरिज हुई है? जी वाह। ये ना दरअसल कचरा उठाने आते थे। अच्छा। हाँ। कूड़ा है कूड़ा। नीचे धरती में कोई न होएगा। बताओ क्यों बुलाया मुझे? एक काम है। 50,000 रुपया लगेगा। हो जाएगा। काम बता। 70,000 चाहिए। लगता है सारे गांव वालों की शादी एक साथ ही हो रही है। अरे वीर माँ, अरे कचा दिया रे। अरे भागी दो। कुछ जो